श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो स्टूडेंट्स आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो बताया था आपको क्या के बारे में, लेटर राइटिंग के बारे में। थ्योरेटिकल बातें हमने की थी। लेटर राइटिंग क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कि मेथड क्या होता है उसको लिखने का, ये सारी बातें हमने उसमें की थी। और आज मैं आपको अपने जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली रूप में किस तरह से सोल्व किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैसेज आया था कि सर पहले हमें बिजनेस वाला लेटर पहले करवा दो, तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट बिजनेस लेटर से ही करते हैं। बल्कि आपको दोनों लेटर अच्छी तरह से तैयार करना, एक बिजनेस लेटर और दूसरा ऑफिस लेटर। तो देखिए हम पढ़ते हैं सबसे पहले आज बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर क्या कहते हैं इसको हिंदी में? व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र। और देखिएगा बिजनेस लेटर जो होता है, ये जो लिखा जाता है एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को हो सकता है, ठीक है। कोई एक व्यापारी, कोई दुकानदार है जो दूसरे दुकानदार को पत्र लिखता है, ठीक, तो वो भी क्या कहलाता है? आपका बिजनेस लेटर कहलाता है। दूसरा, एक ग्राहक द्वारा ठीक है व्यापारी को पत्र, व्यापारी या दुकानदार, ठीक है, व्यापारी दुकानदार को पत्र। ये भी जो आपका होगा, ये भी क्या होगा? कौन सा लेटर राइटिंग होगा? बिजनेस लेटर। और या फिर ये क्या हो सकता है? एक व्यापारी द्वारा किसी ग्राहक को पत्र, किसी ग्राहक कस्टमर को, ठीक है। तो ये जो पत्र होते हैं, चाहे एक व्यापारी के द्वारा दूसरे व्यापारी को लिखा जाए, या फिर एक ग्राहक द्वारा किसी व्यापारी को लिखा जाए, या एक व्यापारी के द्वारा किसी कस्टमर को लिखा जाए, किसी ग्राहक को लिखा जाए, तो वो जो पत्र होता है वो आपका कौन सा लेटर होता है? स्टूडेंट्स, बिजनेस लेटर होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझना, आपके बिजनेस लेटर से संबंधित जो टॉपिक है, इससे संबंधित 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उनमें से कोई सी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वो कौन कौन से 4 प्रकार के क्वेश्चन उनकी हम एक बार बात कर लेते हैं। पहला है मेकिंग इंक्वायरीज। ठीक है, मेकिंग इंक्वायरीज, या इसको हम कह सकते हैं आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना की मांग करते हैं, इंफॉर्मेशन की मांग करते हैं। देखिए समझना इसको, जब कोई जैसे कोई भी कस्टमर है और किसी दुकानदार के यहाँ से कोई सामान परचेज करना है, तो देखा होगा जनरली जब वो सामान कोई परचेज करता है ना, कोई भी वस्तु परचेज करता है, तो उससे पहले क्या करता है? उसके बारे में इंक्वायरीज करता है, उसके बारे में पूछताछ करता है। पूछताछ क्या करता है? उसकी प्राइस के बारे में पूछता है कि एक दुकान पर क्या प्राइस है तो दूसरी दुकान पर उसकी क्या प्राइस है। दूसरा, क्वालिटी के बारे में जानकारी लेता है कि कहीं यहाँ क्वालिटी कैसी है, दूसरी जगह क्वालिटी कैसी है। वैरायटीज के बारे में जानकारी लेता है कि एक दुकानदार के पास कैसी वैरायटीज है, दूसरे के पास किस प्रकार की वैरायटीज है। तो इस प्रकार की डिटेल्स के बारे में जानकारी लेना, और वो भी किसके माध्यम से? लेटर के माध्यम से। वो जो लेटर होता है वो कौन सा लेटर होता है? आपका मेकिंग इंक्वायरीज, पूछताछ करके, ठीक है। जब किसी वस्तु के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, उसके बारे में इंक्वायरी करना चाह रहे हो, तो वो जो लेटर आपका होता है मेकिंग इंक्वायरीज वाला लेटर। अब देखिए दूसरा, अब आपने कोई पूछताछ की, तो सामने वाले जिससे आपने पूछताछ की, जिस व्यापारी से, दुकानदार से, तो वो जब आपको रिप्लाई भेजेगा वो आपको इंफॉर्मेशन देगा।
तो वो जो लेटर राइटिंग होगा वो हो जाएगा आपका मेकिंग रिप्लाईज। उसे क्या करेंगे हम, मेकिंग रिप्लाईज। आपने जो पूछा उसका वो क्या भेज रहा है, आपको जवाब भेज रहा है, या इसको क्या कह सकते हैं हम, गिविंग इंफॉर्मेशन। इसको हम क्या कह सकते हैं, गिविंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूचना भेजते हुए। आपने जो सूचना मांगी थी, आपने जो इंक्वायरी की थी, जो आपने सूचना मांगी थी, उसे आपको भेजी जा रही है किसी व्यापारी के द्वारा। तो वो जो लेटर होता है वो कौन सा होता है, बिजनेस लेटर में कौन सी श्रेणी में आता है, मेकिंग रिप्लाईज वाली श्रेणी में। अब तीसरा, आपने देखो इंक्वायरीज की, इंक्वायरीज करने के बाद में आपको वस्तु की इंफॉर्मेशन भी प्राप्त हो गई। अब जब वस्तु की इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाती है तो आप क्या डिसाइड करते हो, वस्तु को मंगवाने का डिसाइड करते हो। तो अब जो है नेक्स्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आस्किंग फॉर सप्लाई। आस्किंग फॉर सप्लाई मतलब आप व्यापारी को फिर पत्र लिखते हो, और अब जो पत्र लिखते हो भाई के लिए कहते हो, सप्लाई करने के लिए कहते हो कि आप उस वस्तु की आपूर्ति कर दो, भेज दो। तो सप्लाई करने के लिए आस्क करना कहना, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स प्लेस करते हैं कि हमें ये वस्तु मंगवानी है, आप हमें भेज दो। तो इसे हम कहते हैं आस्किंग फॉर सप्लाई या फिर प्लेसिंग ऑर्डर्स। और फिर एक लास्ट जो देखिए क्या है, अब आपने वस्तु मंगवा ली, और कई बार क्या होता है वस्तु जो है डिफेक्टेड निकल आती है, और वस्तु जब डिफेक्टेड निकल आती है फिर आपको पत्र लिखना होता है। तो ये जो पत्र होता है इसे हम कहते हैं रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। शिकायत दर्ज कराते हैं, क्या कहते हैं इसको, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। या फिर इसको हम दूसरे रूप में कहें तो टू रिप्लेस, वस्तु को बदलवाने के लिए, वस्तु को रिप्लेस करवाने के लिए पत्र, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स का होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, बिजनेस लेटर 4 श्रेणी के होंगे। पहला होगा जब आप कोई इंक्वायरीज कर रहे हो, कोई पूछताछ कर रहे हो, ग्राहक किसी व्यापारी से, किसी दुकानदार से, या एक व्यापारी एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से वस्तु की वैरायटीज के बारे में, उसकी प्राइस के बारे में, उसके कंटेंट्स के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके बारे में जो जानकारी लेता है पत्र के माध्यम से, वो क्या कहलाता है आपका मेकिंग इंक्वायरीज बिजनेस लेटर होता है। जब दुकानदार के द्वारा, व्यापारी के द्वारा वो सारी जानकारी पत्र के माध्यम से भेज दी जाती है, तो वो जो भेजा जाता है वो किस माध्यम, और वो जो लेटर होता है वो कौन सा होता है, मेकिंग रिप्लाई, जैसे मैं कहता हूँ गिविंग इन्फॉर्मेशन। जैसे इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाती है, आप उसको भी सप्लाई के लिए कहते हैं, तो वो जो लेटर कहलाता है वो कहलाता है आपका आस्किंग फॉर सप्लाई या प्लेसिंग ऑर्डर्स। और फिर वस्तु जब प्राप्त हो जाती है, डिफेक्टेड निकल आती है, तो हम उसमें जो पत्र लिखते हैं वो कहलाता है आपका रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, जिसे आप कहते हैं टू रिप्लेस या फिर बदलवाने के लिए। देखिए अभी तक बोर्ड एग्जाम में अगर बात करें तो ज़्यादा बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है आपको, या फिर इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन तो आपसे पूछ लिए गए हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछा शायद, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन 2 टाइम्स पूछे जा चुके हैं, 2 टाइम्स 2 बार पूछा जा चुका है। इससे संबंधित क्वेश्चन 1 बार पूछा गया था शुरुआत में। तो हमें चारों प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हालांकि यहाँ फॉर्मेट से कम सॉल्व किए जाते हैं, फिर भी मैं आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे मेकिंग इंक्वायरीज के बारे में। तो मैं मेकिंग इंक्वायरीज के बारे में बात करूँगा, उससे पहले लेकिन आपको कुछ बातें बता दूँ। देखिए बिजनेस लेटर जब होता है इसमें कुछ चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। हालांकि फॉर्मेट बात कर रहे हैं हम, तो चलो फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इसका, और वो भी कौन सा फॉर्मेट सीख रहे हैं हम लोग, मेकिंग इंक्वायरीज, ओके। इसके फॉर्मेट तो देखिए हम किस प्रकार से मेकिंग इंक्वायरीज का क्वेश्चन सॉल्व किया। देखिए कोई भी पत्र बनाते हैं, हमारे पत्र के 5 भाग होते हैं, उनको लिखते हैं सबसे पहले। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले पत्र का कौन सा भाग आएगा, हेडिंग आएगा। अब हेडिंग में क्या लिखते हैं, सबसे ऊपर लिखा सेंडर्स एड्रेस, क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। 1 2 3 जो भी लाइन में आएगा
सेंडर्स एड्रेस आप लिख दो। उसके बाद क्या लिखनी है, डेट। क्या लिखनी है स्टूडेंट, डेट लिखिए, डेट शब्द नहीं लिखना, सीधी डेट लिखनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। पर ध्यान रखना बिजनेस लेटर जब बनाते हैं तो हम एक बिंदु और देते हैं यहाँ पे, और वो बिंदु है आपका रेफरेंस नंबर। कोई भी रेफरेंस नंबर आप लिख दीजिए, कोई भी, ठीक है, कोई भी नंबर आपको यहाँ पे देना है। अर्थात पत्र संख्या है कि आप, क्योंकि पत्र जनरली बार बार होता रहेगा तो हमें वो संख्या देनी होती है, कोई भी रेफरेंस नंबर आपको देना होता है, संख्या लिखनी, क्रमांक लिखना है आपको। ये आपका अतिरिक्त होता है बिजनेस लेटर में, तो किसी लेटर में जनरली नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, जिसे आप इनसाइड एड्रेस कहते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसीवर एड्रेस। अभी मैं यहाँ पर शब्द लिख रहा हूँ, समझूंगा कैसे बनाते इसकी हम बात करेंगे। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस वही 2 या 3 मिनट में आ जाएगा आपका। फिर हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं तो ध्यान रखना, मेकिंग इंक्वायरीज, पूछताछ कर लो, मेकिंग इंक्वायरीज अबाउट, अब किस वस्तु के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। ये वस्तु तो इंक्वायरी हो गया, जैसे कोई फर्नीचर से संबंधित हो सकता है, कोई स्टेशनरी हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, जो भी कोई वस्तु है उस वस्तु का नाम लिखना है आपको, उस वस्तु का नाम लिखना, ठीक है। अब क्या करना है, बता रहा हूँ आगे। इसके बाद नीचे में क्या लिखना है, देखो जैसे सब्जेक्ट आपने लिख दिया, उसके बाद हमें लिखना है, या तो आप लिखोगे सर, डियर सर, और या फिर लिखोगे डियर सर्स, SIRS। मैं बता दूंगा आपको क्लास में कि सर कब लिखते हो, सर्स कब लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद विषय वस्तु हमें लिखनी है, ठीक है। विषय वस्तु कैसे बनानी है उसको देखिए। मैं वैसे बता दूं डियर सर और सर्स कैसे आएगा। तो देखिए बिजनेस लेटर में जो एड्रेस लिखा जाता है ना, वो व्यक्ति के नाम से जब लिखा जाएगा तो हम लिखते हैं मिस्टर या मिसेज और व्यक्ति का नाम, मिस्टर या मिसेज और फिर व्यक्ति का नाम, ठीक है। और फिर उसके बाद उस दुकान का एड्रेस लिखते हैं। यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखते मैनेजर ना, आता नहीं जनरल क्वेश्चन उस तरह से। तो हम मिस्टर व्यक्ति के नाम से अगर एड्रेस बनाएंगे तो फिर बनाएंगे मिसेज है, मिस्टर के नाम से, व्यक्ति के नाम से, केवल मिस्टर के नाम से बना सकते हैं। लेकिन अगर फर्म के नाम से एड्रेस आप बनाते तो फिर ध्यान रखना आपको स्टूडेंट्स क्या करना होता है, यहाँ आपको लिखना होता है या तो मैसर्स, ठीक है, और या फिर लिखना होता है यहाँ वही मैसर्स, एक तरह से किसी तरह से लिखो, ये लिख दिया इस तरह से मैसर्स, और मैसर्स के बाद उस फर्म का नाम लिखना होता है, दुकान का नाम लिखना होता है, ठीक है। और फिर उस दुकान का पता आता है, एड्रेस आता है। अब समझा, देखिए ये जो आता है सैल्यूटेशन, ये आता है रिसीवर एड्रेस के अनुसार। अब अगर रिसीवर में आपने व्यक्ति के नाम से एड्रेस बनाया, मिस्टर एंड मिसेज के नाम से एड्रेस बनाया, तब तो आप लिखोगे डियर सर। लेकिन ध्यान रखना रिसीवर एड्रेस में आपने जो एड्रेस बनाया फर्म के नाम से बनाया, इसके मैसर्स के नाम से बनाया है, तो फिर आपको क्या लिखना है, डियर सर्स। क्या लिखना है, डियर सर्स। फर्म में प्रोप्राइटर्स कंबाइन होंगे, इसमें सिंगुलर पर्सन भी प्रोप्राइटर हो सकता है, ठीक है, उसका मालिक जो। तो यहाँ रिसीवर एड्रेस पर डिपेंड करता है। रिसीवर एड्रेस अगर आपने व्यक्ति के नाम से बनाया है, केवल एक व्यक्ति के नाम से, तो फिर क्या लिखना है आपको, डियर सर लिखना है। लेकिन अगर फर्म के नाम से बनाया है तो फिर हमें क्या बनाना होगा, यहाँ पे रिसीवर एड्रेस अगर फर्म के नाम से लिखा है तो क्या लिखना होगा, डियर सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, मिटा दूं इसको। अब विषय वस्तु जो है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार लिखनी है, तो इसका कोई फॉर्मेट मैं नहीं बता सकता, क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन अब जैसे ही लास्ट लाइन को हम लिख सकते हैं कि कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बताएंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।
एक लास्ट लाइन में हम जैसे लिख सकते हैं आई या वी, ठीक है। आई या वी कैसे लिखना है उसको समझ लें आप लोग। सेंडर एड्रेस देखना है आपको। अगर आपने सेंडर एड्रेस, अभी दो चीजें लिखी थी, अगर सेंडर एड्रेस आपने मिस्टर एंड मिसेज से बनाया तो क्या आएगा आई, लेकिन अगर सेंडर एड्रेस आपने फर्म के नाम से बनाया तो फिर क्या आएगा वी आएगा। क्लियर है? तो आई या वी want to make inquiries about, वस्तु का नाम लिखना है, on following points, on the following points। शुरुआत हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम इंक्वायरी जानना चाह रहे हैं। पहला बिंदु जैसे आपने लिखा, फर्स्ट पॉइंट आपने जैसे लिख दिया, फर्स्ट में जैसे आपने लिख दिया कि वैरायटीज, वस्तु की क्या क्या वैरायटीज है, ठीक है। दूसरा आपने लिख दिया वैरायटीज के बारे में प्राइस, ठीक है, प्राइस लिस्ट, मूल्य सूची। तीसरा बिंदु आपने लिख दिया डिस्काउंट, या कमीशन, ठीक है, वैल्यू ऑफर। आप तो डिस्काउंट के बारे में बताओ जो आप देना चाहते हो, वैल्यू ऑफर मतलब जो ऑफर करते हो आप, तो डिस्काउंट हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए फोर्थ पॉइंट क्या आएगा, फोर्थ पॉइंट में आएगा ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस, मतलब यातायात और डिलीवरी की जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, वो क्या लोगे आप, तो ये सारी जानकारी हमें लेनी होती है, डिलीवरी चार्जेस। पांचवा बिंदु आप लिखोगे मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह से आप पेमेंट स्वीकार करोगे, तो मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट। और छठा बिंदु आप और देख लीजिए एंड अदर इंफॉर्मेशन, छठा बिंदु एनी अदर इंफॉर्मेशन। that you want to say, that you want to say, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए जिन पर आप इंक्वायरी से ले रहे हो। तीन पॉइंट्स का वैरायटीज क्या क्या है आपके पास वस्तुओं की, प्राइस लिस्ट बतानी है आपको, प्राइस लिस्ट क्या होगी, डिस्काउंट कितना ऑफर करोगे, ट्रांसपोर्ट डिलीवरी चार्ज क्या होगा, पेमेंट का मोड क्या होगा, और अन्य कोई जानकारी जो आप देना चाहते हो वो बताओ, क्या आप जानकारी हम देना चाहते हो। और फिर लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हम आप लिखोगे आई या वी, ठीक है, सेंडर एड्रेस के अकॉर्डिंग आएगा, एक व्यक्ति तो आई आएगा, फर्म का नाम होगा तो वी आएगा, और यू विल send the information as soon as possible, information soon, very soon, very soon, ठीक है। आशा करते हैं आप जल्दी ही शीघ्र ही हमें इंफॉर्मेशन भेज दोगे। और फिर क्या लिखते हैं, थैंक्स, तो जनरली सब एड्रेस में आता है थैंक्स, ये लाइन छोड़ोगे और फिर यहाँ पे आपका लिखना है आपको क्या, yours faithfully, कॉमा लगाएंगे, ध्यान रखना है यहाँ पे yours का y कैपिटल आएगा, faithfully का f स्मॉल आएगा, बाद में कॉमा आएगा। और फिर यहाँ पे अगर व्यक्ति के नाम से सेंडर एड्रेस बनाया तो व्यक्ति का नाम साइन करना है, यहाँ पे 2 लाइन खाली छोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद या फिर फर्म के नाम से बनाया तो फर्म का नाम लिखना है, या फिर उससे संबंधित किसी व्यक्ति का नाम। और फिर कोई इससे संबंधित जैसे कोई बिल वगैरह है उसको जोड़ना है आपको, कोई तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसको लिख देते हैं कंटेंट, बताऊंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अगले रूल में आएगा, इसमें क्या नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है, आपने वस्तु परचेज की उसका बिल रोड में तो कंटेंट्स लिख देते हैं क्या क्या आप भेज रहे हो साथ में लेटर राइटिंग के ना, तो वो चीज़ें हम इसमें लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका फॉर्मेट हो जाता है। कौन सा फॉर्मेट हो जाता है आपका? मेकिंग इंक्वायरीज का, किसी वस्तु के बारे में पूछताछ करते हुए। तो आज हमने इसमें फॉर्मेट के बारे में बात की है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आप देखिएगा, बस इसको सोल्व कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसमें क्वेश्चन लेंगे। बाकी आपको थैंक यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।